नाजरीन, इससे पिछली किस्त में आपने देखा था कि नोयान पकड़ा गया था और उससे पहले नोयान ने हमजा को शहीद कर दिया था। इस किस्त में आप देखेंगे कि हमजा को वहीं दफना दिया जाता है। इसके बाद गंदोगदो सलजान को कहता है कि मैंने सुना है तुमने नोयान को काफ़ी तंग किया। तो सलजान उसको कहती है ये तो कुछ भी नहीं, कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको नोच कर खा जाती। गंदोगदो उसे कहता है कि जिस रात तुम अगवा हुई थी मैं उस रात तुम्हारे खेमे की तरफ आ रहा था, लेकिन मैं वहां ना पहुंच सका। तो सलजान कहती है कि आप ऐसा ना कहें कि अगर आप उस रात मेरे पास आ जाते तो हम नोयान को पकड़ ना सकते। उसके बाद आप देखेंगे कि नोयान तूतकीन को जानबूझकर गुस्सा दिलाता है और तूतकीन नोयान को मारना शुरू कर देता है। इतने में गंदोगदो आकर उसे रोक देता है और फिर वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि नोयान को यहाँ से ले जाओ। इसके बाद आयतोलन गमुश्तकीन से कहती है कि हाइमा खातून गुस्से से पागल हो चुकी है। वो हर किसी से मोहर की गुमशुदगी पर तफ्तीश कर रही है और अगर किसी को पता चल गया कि मोहर हमारे पास है तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। तो गमुश्तकीन आयतोलन से कहता है कि अब कुरको सरदार के मरने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले उसके बेटे तूतकीन की शादी करना होगी। उसके बाद आयतोलन कुरको सरदार के कान भरते हुए दिखाई देती है और वो कुरको सरदार को कहती है कि जब से कई कबीले वाले हमारे पास आए हैं हमारी मुसीबतें ही खत्म नहीं हो रही। तो सरदार कुरकुत उसको कहता है कि ये मत भूलो कि ये मेरी बहन का कबीला है और कई कबीले के जंगजू सबसे बहादुर जंगजू हैं और वैसे भी हमारी रवायात एक हैं। इतने में सरदार कुरकुत की तबीयत बिगड़ जाती है और आयतोलन पानी में वही मुजरे सेहत दवाई मिलाकर सरदार कुरकुत को दे देती है। उसके बाद अर्तुगरुल के साथी खाना तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। तो बमसी तुर्गत से कहता है कि हम सरहद पार कर आए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक भी काफर देखने को नहीं मिला। तो तुर्गत उसे कहता है कि फिक्र ना करो, यहाँ तुम्हें बहुत ही मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि बाज़ंतीनी सिपाही उस दरवेश को कत्ल करने के इरादे से आते हैं और ऐन वक्त पर वहाँ अर्तुगरुल पहुँच जाता है और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के शोर सुनकर तुर्गत बमसी दुआन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और यूं अर्तुगरुल और उसके साथी दरवेश महमूद की जान बचा लेते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि सरदार कुरकुत की उस पानी पीने की वजह से तबीयत मजीद बिगड़ जाती है। जब अर्तुगरुल दरवेश महमूद की जान बचाता है तब वहां छुपकर सलीबियों का एक जासूस भी देख रहा था और वो फौरन वहां से भाग जाता है। और उसके बाद बानो चिचक सरदार कुरकुत के खेमे में दाखिल होती है और सरदार कुरकुत को गिरा हुआ देखती है तो फौरन एक सिपाही को बुलवाती है और सरदार कुरकुत को उठाकर उनके बिस्तर पर ले जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हैमा आना गोंचागुल खातून से तफ्तीश कर रही होती हैं और इतने में गमुश्तकीन वहां पर आता है और उनसे कहता है क्या अब आप मेरे बच्चों से भी तफ्तीश करेंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगबे सरदार कुरकुत के पास आता है और उनकी तबीयत देखने के बाद उनसे कहता है कि शायद आपको कोनिया ले जाना पड़े क्योंकि आपकी तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही है। और उसके बाद एक दवाई आयतोलन खातून को देता है और उस दवाई को बिला नागा सरदार कुरकुत को पिलाने का कहता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि गंदोगदो नोयान को कबीले में ले आता है। कबीले के लोग नोयान को देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि लोग नोयान को पत्थर और मुक्के लाते मारना शुरू कर देते हैं। गंदोगदो के सिपाही बड़ी मुश्किल से नोयान की जान बचा रहे होते हैं। इतने में गंदोगदो लोगों को खामोश होने का कहता है और लोगों से कहता है कि इस जालिम को मौत की सजा जरूर मिलेगी और जब तक हमारी जान है हम खुदा की राह में लड़ते रहेंगे। और नोयान वहां पर गुस्से में आ जाता है और कई कबीले वालों को धमकी देता है कि इस जमीन पर तुम लोगों की कब्रें तक नहीं बनेंगी और धमकी देता है कि हम इस जमीन पर तुम्हारी औरतों की इज्जतें रोंद डालेंगे। ये सुनकर कबीले के मर्द और औरतें गुस्से में आ जाते हैं। गंदोगदो सिपाहियों से कहता है कि नोयान को कैदी वाले खेमे में ले जाओ। उसके बाद आप देखेंगे कि गार में बाछो गुस्से से पागल हो रहा होता है कि नोयान अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो तुंगत उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी किस बात की है, नोयान जीत के साथ वापस आएगा। तो बाछो उससे पूछता है कि तुम नोयान के साथ क्यों नहीं गए। तो तुंगत उसे कहता है कि नोयान ने सिपाही हमजा के सुपुर्द किए थे और मैं वहां से वापस चला आया था। उसके बाद गंदोगदो नोयान के पास कैदी वाले खेमे में जाता है तो नोयान उससे कहता है कि ये अभी भी बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी की अभी मार दो, वरना मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से जिंदा निकल जाऊंगा। तो गंदोगदो उसे कहता है कि तुम अभी भी ख्वाब देख रहे हो। इसके बाद गंदोगदो वहां से चला जाता है और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।